दोस्तों, आज की इस कविता पर मैं कोई भूमिका नहीं देना चाहती, क्योंकि कई बार भूमिकाएं नजरिया विकसित नहीं होने देती। तो मैं चाहती हूँ कि आज की कविता आप सुने और आप बताएं कि आपने कविता से क्या समझा, आपने कविता को किस तरह से देखा। और आप यकीन मानिए, इस प्रयास में आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और मुझे भी कुछ नया समझने को मिलेगा। तो आज मैं बिना समय गवाए आपके सामने कविता पढ़ती हूँ। थोड़ा गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो ये कविता कुछ इस तरह से है कि समंदर को हमने कभी छोटा नहीं कहा, कभी उसकी तौहीन नहीं की। समंदर को हमने कभी छोटा नहीं कहा, कभी उसकी तौहीन नहीं की। हमेशा हमने अपनी कविताओं में, अपनी कल्पनाओं में उसकी विशालता को स्वीकारा। हमारी ताकत की उपमाओं में उसी का बोलबाला रहा। लेकिन उसकी कुछ लहरें हमारे टापू डुबोने की ताक में हैं। लेकिन उसकी कुछ लहरें हमारे टापू को डुबोने की ताक में हैं। हमारा अस्तित्व मिटाने को आमादा है। लहरों का ये उतावलापन समंदर की गंभीरता पर प्रश्न है। और यदि ये समंदर का ताकत दिखाने का ढंग है, तो ये बेहद चिकाना ढंग है। किसने कहा कि विशालता सिर्फ विनाश में दिखती है? क्यों नहीं देख पाता वो औरों की अशांत करते हुए अपने को अशांत होता? काश कि समंदर समझ पाता और अपनी लहरों को ये समझा पाता, सिखा पाता कि दूसरों की हद छीनने वाले अक्सर समाप्त हो जाया करते हैं। तो शायद लहरों की उम्र और ज्यादा होती। काश। बस इतनी सी थी ये कविता। अब आपने क्या समझा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।